प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए ईस्टर के विषय एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ कि ईस्टर क्यों मनाया जाता है और इसका क्या अर्थ है। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ईस्टर का अर्थ है पुनरुत्थान, अर्थात पुनः जी उठना, जो केवल प्रभु यीशु का ही हुआ। बाइबल दर्शाती है कि प्रभु यीशु शुक्रवार के दिन क्रूसीफाई हुए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन अर्थात रविवार के दिन जी उठे, जिसे हम ईस्टर संडे भी कहते हैं। और इसके ऐतिहासिक सबूत भी हैं, क्योंकि प्रभु यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। इसी दिन को मसीह समुदाय ईस्टर संडे के रूप में भी मनाते हैं। बहुत से लोग तो यह कहते हैं कि यह सत्य नहीं है, क्या कोई मरकर भी दोबारा जी उठता है? तो उन्हें हमारा उत्तर है हाँ, हमारा प्रभु यीशु मर के मुर्दों में से जी उठा और वह आज भी जीवित है। और यह कोई काल्पनिक कथा नहीं, यह सत्य है जिसे हम बाइबल के वचनों से स्पष्ट भी करते हैं। यीशु के पुनः जी उठने की भविष्यवाणियां पहले ही बाइबल में पुराने नियम की कुछ पुस्तकों में की जा चुकी है, जो यह सिद्ध भी करती है कि यीशु ही प्रभु है और वही मौत पर जयवंत परमेश्वर है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु जगत में आया जगत का पाप उठाने, जिससे जगत पर दंड की आज्ञा ना हो। मनुष्य तो पाप के कारण मृत्यु दंड पहले ही पा चुका था और स्वर्ग का अधिकार भी खो चुका था, परंतु परमेश्वर दयालु है, करुणा निधान है। उसने अपनी योजना में जब मनुष्य को सृजा तो वह उसके पाप के द्वारा आए दंड का उपाय पहले ही कर चुका था प्रभु यीशु के रूप में। यह सत्य है कि प्रभु यीशु मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर जिया और उसने संसार के सभी पापों पर विजय पाई। वह पाप में नहीं गिरा, परंतु उसे फिर भी क्रूस की मृत्यु सहनी पड़ी, क्योंकि उसने जगत का पाप अपने ऊपर उठा लिया था। परंतु मेरे प्रियो, जो पवित्रताई में जीता है और जिसमें कोई पाप सिद्ध भी नहीं होता, वह फिर दूसरी मृत्यु अर्थात नरक की मृत्यु का दंड का भोगी नहीं होता। वह शारीरिक मृत्यु के पश्चात स्वर्गीय देह में जी उठता है, जैसा प्रभु यीशु भी जी उठे, क्योंकि उन पर दंड की प्रभुता नहीं रही, वरन वह मुर्दों में से जी उठे पहलौठे थे, अर्थात प्रथम मनुष्य। और अब जो उस पर विश्वास करता है वह भी दंड का भोगी ना होगा, वरन वह भी शारीरिक मृत्यु के पश्चात स्वर्गीय देह में जी उठेगा, अर्थात पुनरुत्थान की देह में। इसे आप 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 के 35 से 56 वचन में भी विस्तार से पढ़ सकते हैं। यहाँ मैं इसके विषय इतना ही समझाऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज हमें यीशु के पुनरुत्थान के दिन अर्थात ईस्टर संडे के विषय समझना है। बाइबल स्पष्ट करती है मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु को जब कब्र में रखा गया तब वहां कब्र के आगे एक बड़ा पत्थर भी रखा गया, परंतु जब सप्ताह के पहले दिन अर्थात रविवार को मरियम मगदलिनी कब्र को देखने आई तो उसने वह भारी पत्थर कब्र से हटा हुआ पाया। तब जब वह कब्र के भीतर गई तब उसने वहां स्वर्गदूतों को पाया और वह बहुत घबरा गई। और तब उस स्वर्गदूत ने उससे कहा कि चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यह वही स्थान है जहाँ उसे रखा गया था। हालेलुया। और यह सत्य है भाइयों बहनों कि यीशु वहाँ कब्र पर नहीं थे, वहाँ केवल वह कपड़ा रखा था जिससे यीशु को लपेट कर रखा गया था, क्योंकि यीशु तो प्रभु है। वह उस घड़ी जी उठे थे। और तब प्रभु यीशु को मरियम ने वहाँ खड़े देखा। तब यीशु ने मरियम से कहा कि हे नारी, तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? क्योंकि तब तक मरियम पहचान ही नहीं सकी थी प्रभु यीशु ही है ये। तब प्रभु ने खुद को मरियम पर प्रकट किया। तब मरियम ने यह समाचार बाकी दूसरे चेलों को भी दिया कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। और बाइबल यह भी दर्शाती है कि यीशु अपने जी उठने के पश्चात 40 दिन 40 रात तक अपने चेलों के बीच में और उस स्थान में बहुत से लोगों के बीच में रहे। फिर उसके पश्चात वह जीवित स्वर्ग में उठा लिए गए। जिस दिन प्रभु यीशु कब्र में से अर्थात मुर्दों में से जी उठे थे, वही है ईस्टर डे अर्थात पुनरुत्थान का दिन, जो पाप पर विजय का, बुराई पर अच्छाई का, मृत्यु पर जय का दिन है, जिसे आज हम विश्वासी जन
बहुत ही आनंद के साथ मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारा प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु मृत्यु पर जीत हासिल कर जी उठा, जो अब हमें भी उस पर विश्वास करने वाले, उसके मार्गों पर चलने वाले हर मनुष्य को भी मिलती है, अर्थात पुनरुत्थान। हम बाइबल में होशे की पुस्तक में इस वचन को पढ़ सकते हैं। अध्याय 6 के 2 में यह लिखा है कि 2 दिन बाद यहोवा हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। तो भाइयों बहनों, यह वचन स्पष्ट करता है कि यीशु पर विश्वास करने वालों का भी यीशु की ही तरह पुनरुत्थान होगा। और यीशु के जी उठने का वचन बाइबल में यह स्पष्ट करता है 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 के 3 से 8 में कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के ही अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा, जिसे ईस्टर डे कहते हैं। और वह 500 से अधिक लोगों को जी उठने के बाद दिखाई भी दिया। और अधिक जानकारी के लिए आप फ्लोविस जोसेफ की ऐतिहासिक पुस्तक पढ़ सकते हैं, जो कि एक प्रसिद्ध इतिहासकार है। यह यहूदी भी नहीं थे, परंतु फिर भी इसने प्रभु यीशु के जी उठने के विषय अपनी पुस्तक में ऐतिहासिक सबूतों के साथ वर्णन किया है। मेरे प्रियो, यह एक्सप्लेनेशन तो केवल उनके लिए है जो विश्वास ही नहीं करते कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है, परंतु जो विश्वास करते हैं उन्हें किसी सबूत की नहीं, वरन केवल यीशु की ही आवश्यकता है। वे अपने विश्वास से यह मानते हैं कि यीशु मुर्दों में से जी उठा, और अब जो उस पर विश्वास करता है वह भी इसी प्रकार जी उठेंगे। हालेलुया। यह सत्य है मेरे प्रियो कि जो पृथ्वी पर आया वह पाप के हाकिम शैतान के संसार में जी रहा है, और यहाँ पाप से बचने के लिए प्रभु यीशु पर विश्वास कर उसके साथ चलने की आवश्यकता है, जिससे वह नरक की मृत्यु से बचकर स्वर्ग में प्रवेश कर पाए, क्योंकि केवल यीशु ने ही मृत्यु पर जय पाई है और किसी ने नहीं। और वचन कहता भी है कि हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। जी हाँ, मृत्यु के डंक को यीशु ने अपने पैरों तले हरा दिया, और इसी तरह यीशु ने जी उठकर मृत्यु को हराया। और यीशु ने कहा भी है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यहाँ प्रभु ने अनंत काल के जीवन के विषय कहा है कि मनुष्य मुझ पर विश्वास कर अनंत काल तक जिएगा। मेरे प्रियो, यीशु ने क्रूस की मृत्यु अपनी इच्छा से स्वीकार की थी, जिससे हम जीवन पाए, और वह स्वयं अपनी इच्छा से ही जी उठा तीसरे दिन, अर्थात ईस्टर डे के दिन। यीशु तो खुद को क्रूस की मृत्यु से बचाने में भी सामर्थ्य था, परंतु ऐसा कर वह मृत्यु को कैसे जीत पाता। मृत्यु पर जय पाने के लिए यह करना आवश्यक था, ताकि वह शैतान को हरा सके और बहुतों को अपनी ओर खींचकर उस नरक की मृत्यु से भी बचा सके। जैसा बाइबल दर्शाती भी है कि आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, अर्थात आदम के कारण, पाप के कारण मृत्यु आई तथा यीशु के कारण जीवन आया। यीशु प्रभु तीसरे दिन जी उठा, इसे ही ईस्टर अर्थात पुनरुत्थान का दिन कहते हैं। प्रभु ने यह प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 में सिद्ध भी किया है, वचन 18 में, कि मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हालेलुया। जी हाँ भाइयों बहनों, प्रभु यीशु के पास ही सभी अधिकार हैं। जो प्रभु में सो गए हैं उन्हें भी स्वतंत्र करने का, उन्हें भी जिलाने का। मेरे प्रियो, जिसके पास चाबियां हैं केवल वही अधिकारी है, और वह केवल प्रभु यीशु ही है। पुनरुत्थान का ईस्टर का दिन बहुत ही आनंद का दिन है हम मसीहों के लिए, क्योंकि इस दिन ही हमारा प्रभु मृत्यु को हरा कर जी उठा था, और अब वह युगानुयुग जीवित है। इसी प्रकार जो उस पर विश्वास करता है वह भी जी उठेगा, और मृत्यु से ही नहीं वरन पृथ्वी के जीवन में भी हर तकलीफ से बाहर आकर वह जी उठेगा। चाहे मनुष्य का जीवन बीमारी में हो, कंगाली में हो या निराशा में हो, किसी भी प्रकार से मरा हुआ हो, वह यीशु पर विश्वास कर जी उठेगा। उसका भी पुनरुत्थान संभव है प्रभु यीशु के नाम में। और यह ईस्टर डे हमारे लिए एक ही दिन नहीं है, क्योंकि यीशु तो हर दिन हमें जीवन देता है। तो हमें यीशु प्रभु के इस ईस्टर संडे को आनंद के साथ, जय जयकार के साथ, उत्सव के साथ उसकी स्तुति करके मनाना है, और इस विश्वास के साथ कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है
वह मौत पर विजय परमेश्वर है और हम भी उसके साथ जिलाए जाएंगे और अनंत काल तक ना मरेंगे। तो मेरे प्रियो, आप सब भी ईस्टर डे को प्रभु की स्तुति के साथ, धन्यवाद के साथ और जय जयकार के साथ मनाएं, क्योंकि यहूदा का सिंह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठा है और वह सर्वदा जीवित है। और आप इस दिन का महत्व दूसरों को भी बांट सकते हैं, ताकि वह भी नरक की मृत्यु से बचकर स्वर्ग के अनंतकालीन जीवन में प्रवेश कर पाए। हैप्पी ईस्टर डे। हालेलुया। आशा करती हूँ इस ईस्टर डे का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप इन्हें दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।